क्या कभी ऐसा लगा है जिंदगी जैसे नीरस थकी हुई लक्ष्यहीन हो गई है? क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिंदगी के कठिन समय में भी उम्मीद नहीं खोई। अयन 29 साल का एक युवा, नौकरी ढूंढते ढूंढते 4 साल बीत गए। इंटरव्यू, आवेदन, अस्वीकृति, सब मिलाकर उसका आत्मविश्वास जैसे राख हो गया। हर सुबह नींद से उठता है लेकिन उठता नहीं। रात को नींद नहीं आती, बस सोच, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? क्या इस दुनिया में मेरी कोई कीमत नहीं है? माता पिता की चुप्पी, दोस्तों की दूरी, रिश्तेदारों की चुपती बातें, सब मिलाकर वो पूरी तरह टूट चुका है। एक दिन पुरानी अलमारी साफ करते समय उसे एक पीला पड़ा हुआ खत मिलता है जो उसके दादाजी ने लिखा था। खत में लिखा था, अयन, अगर कभी लगे कि जिंदगी थम गई है तो तुम मत थमना। जिंदगी को बदलने के लिए बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया बदलो। नीचे मैंने 7 रिचुअल्स लिखे हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी थी। तुम एक बार कोशिश करके देखना। खत के अंत में लिखे 7 रिचुअल्स। 1, रोजाना 10 मिनट ध्यान। पहली बार ध्यान करते समय अयन को चिढ़ हो रही थी। जैसे ही आंख बंद करता, दिमाग में भीड़ लग जाती थी विचारों की। कल क्या करूंगा? मैं ऐसा क्यों हूं? जिंदगी कहां जा रही है? लेकिन धीरे धीरे उसने समझा, ध्यान विचारों को रोकने के लिए नहीं, मन को देखने के लिए है। खुद को समझना, अपने भीतर की बेचैनी को स्वीकार करना ही पहला कदम है। सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देने से मन जैसे थोड़ा रुक जाता है। शोर के बीच एक शांत जगह मिल जाती है। 2, रोज 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करना। अयन ने पहले सोचा, शुक्रगुजारी किस बात की? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी एक दिन डायरी में लिखा, आज मैं आभारी हूं क्योंकि मां ने चाय बनाकर बुलाया। आज मैं आभारी हूं क्योंकि धूप निकली है। आज मैं आभारी हूं क्योंकि मैंने अभी तक हार नहीं मानी। रोज छोटी छोटी बातें लिखते लिखते वो समझ गया, सब कुछ खोने के बाद भी कुछ ना कुछ होता ही है, और वही होना तो जिंदगी की बुनियाद है। 3, प्रकृति के बीच चलना। मिट्टी की खुशबू, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज, ये सब कुछ कोई थेरेपी नहीं बल्कि प्रकृति का मौन आलिंगन है। अयन पहले सिर्फ चला, फिर एक पेड़ के नीचे रुक गया। आसमान की तरफ देखकर देखा, पंछी कितनी आसानी से उड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं, फिर से उगते हैं। प्रकृति ने उसे सिखाया, सब कुछ परिवर्तनशील है, दुहक भी। 4, खुद से अच्छे सवाल पूछना। पहले अयन हमेशा पूछता था, मैं इतना असफल क्यों हूं? मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है? दादाजी का खत पढ़कर उसने सवाल बदल दिए। आज मैंने क्या सीखा? मैं क्या करूं जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे? क्या करने से मुझे गर्व महसूस होगा? ये सवाल एक झटके में जिंदगी नहीं बदलते, लेकिन नजरिया बदलते हैं, और नजरिया ही तो दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी है। 5, माफ करना। खुद को और दूसरों को। अयन को लगा, माफ करना तो कमजोरी है, लेकिन उसने जाना, माफ करना मतलब खुद को मुक्त करना। खुद को बार बार दोष देने से क्या फायदा, अगर उसे भविष्य ही बर्बाद हो जाए। उसने एक दिन डायरी में लिखा, मैं खुद को माफ करता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। मैंने गलती की है, लेकिन मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। और उस दोस्त के लिए जिसने ताना मारा था, लिखा, तुम मेरे दोस्त थे, शायद तुमने समझकर नहीं कहा। मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं हल्का होना चाहता हूं। 6ठे दिन के अंत में आत्म संवाद। रात को अयन अकेले बैठकर खुद से बात करता था। ना फोन, नहीं गाना, नहीं स्क्रॉल, नहीं, बस वो और उसके अंदर की डर से भरी एक छोटी सी आवाज। वो पूछता था, आज मैं कैसा था? क्या मैंने आज खुद को प्यार करने लायक कुछ किया? ये आत्म संवाद धीरे धीरे उसे उसका सबसे अच्छा दोस्त बना दिया। खुद के साथ होना सबसे बड़ा सहारा है। 7 हफ्ते में एक दिन स्क्रीन से दूर रहना। पहले तो नामुमकिन लगा, फोन ना उठाएंगे तो वक्त कैसे गुजरेगा, लेकिन एक दिन रविवार को उसने फोन बंद कर दिया। डायरी लिखी, गाना सुना, छत पर जाकर आसमान देखा, मां के पास बैठकर बात की। काफी दिन बाद उस एक दिन में उसने जाना, जिंदगी असल में स्क्रीन के बाहर होती है। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा, उसके भीतर का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है। 21 दिन बीत गए। अयन अब पहले जैसा नहीं रहा।
अब वो खुद को दोष देने की बजाय खुद को समझने, अपनाने और प्यार करने लगा। उसने नया स्किल सीखा, एक छोटा सा ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया। एक दिन अचानक किसी कंपनी से कॉल आया, इंटरव्यू दिया, नौकरी मिली। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य नौकरी नहीं था। उसकी असली संपत्ति अब आत्मविश्वास, शांति और एक दिशा है। रात को एक दिन उसने डायरी में लिखा, शायद आज भी मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मैंने खुद को वापस पा लिया है। अब मैं जानता हूं मैं ही मेरी रोशनी हूं। हे दोस्त, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम खुद को खो चुके हो, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। आसमान की ओर देखो, कोई है जो हमेशा तुम्हें देख रहा है। छोटी छोटी रिचुअल्स, थोड़ी सी हिम्मत और खुद पर विश्वास, बस यही 3 चीजें तुम्हें तुम्हारा उजाला दिखाएंगी। शुरुआत करो आज से ही, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर हो जो अगर चला गया तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अभी से शुरुआत करो। शायद बहुत तकलीफ होगी, शायद लगेगा ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत बहुत कठिन है, शायद और भी बहुत कुछ महसूस होगा। लेकिन एक बार ये भी सोचकर देखो, अगर बस यूं ही बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा, सब यूं ही निकल जाएगा। और अगर कोशिश की कुछ अच्छा करने के लिए, तो शायद कुछ सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद से मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ मैंने शुरुआत की थी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी और भी सुंदर कहानियों के लिए।